आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लॉ की जो सीरीज है वो काफी दिनों से मैंने लेक्चर नहीं किया, लेकिन चलो मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ। मुझे एक मैसेज आया था, तो उसमें एक जो कपल था वो टहल रहा था। तो वो बता रहे थे कि मेरी सर फोटो खींच ली और पुलिस ने थोड़ा मुझे परेशान किया। तो क्या सर कुछ होगा तो नहीं? तो मुझे लगा इस पे लेक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को डर रहता है कि हम टहल सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं कि नहीं। स्पेशली जब आप लेट नाइट घूमते हो तो ज्यादा डर रहता है, पुलिस अक्सर पकड़ भी लेती है। तो आपके पास क्या राइट्स हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इसको जरूर फॉलो करें और मेरे ट्विटर को भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखो, सबसे पहले तो पुलिस जो है, पुलिस अक्सर आपने देखा होगा कि कपल्स को पकड़ लेती है, परेशान करती है। ऐसे कई सारे ऑपरेशन, जैसे 2011 में गाजियाबाद में ऑपरेशन मजनू चलाया था। हालांकि बहुत इंटेंशन बहुत बढ़िया था, जबरदस्त इंटेंशन था, लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस इसका मिसयूज करती है। अभी जब रोमियो स्क्वाड बना था, यूपी सरकार ने बनाया था 3 साल पहले, जब योगी की सरकार आई थी, तो उसमें बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव था, लेकिन उसका उसमें मिसयूज होने लगा। उसमें जो कपल्स, जो जेन्युइन कपल्स थे, उनको भी पुलिस परेशान करने लगी। ठीक है, और कई जगह तो ऐसे इंसिडेंट आए कि पुलिस ने पैसे भी ऐंठे। तो होता क्या है कि आपके पास राइट्स हैं। कानून में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, हमारे संविधान में, कि कपल्स का घूमना इलीगल है। कहीं पे भी नहीं है ये। बिल्कुल आप घूम सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं, और पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि आपसे सवाल करे। लेकिन हां, पुलिस को कुछ अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 294 ऑब्सिनिटी एक्ट के तहत, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए, आप नहीं कि कोई, जैसे मान लीजिए बिना कपड़े के रोड पे दौड़ रहे हैं, जैसे अभी मिलिंद सोमन जो है वो गोवा के बीच में बिना कपड़े के दौड़ रहे थे, तो सेक्शन 294 ऑब्सिनिटी एक्ट का उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। या आप कुछ गलत कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो वो ऑब्सिनिटी एक्ट में आएगा। ठीक है, इनफैक्ट आपको बता दूं, हाथ में हाथ पकड़ के चलना और एक दूसरे को किस करना भी लीगल है, मतलब वो भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्सिनिटी एक्ट जो है, उसमें आता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। अब डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो पुलिस के पास कुछ राइट्स हैं। यस, पुलिस आपको थाने में डाल सकती है, हालांकि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेगी। पुलिस अक्सर पूछती है आपको, आपके पास आएगी और अक्सर पूछेगी कि आप अपने मम्मी पापा से बात कराओ, लाओ अपने पिताजी। अक्सर क्या होता है, पुलिस जैसे लेट नाइट में अगर कपल टहल रहे हैं, तो अक्सर पुलिस आएगी और उनसे बोलेगी, अक्सर नहीं लेकिन पुलिस आती है और बोलती है कि चलो अपने मम्मी पापा से बात कराओ। अब तो कपल्स डर जाते हैं, और उसके बाद फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता है, परेशान रहते हैं, मेंटल टेंशन रहती है। लेकिन अक्सर पुलिस वाले पैसे ऐंठने के चक्कर में होते हैं। पैसे के लिए वो ये चीज करते हैं कि आप उनको पैसे दे देंगे तो चले जाएंगे वो। ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो पुलिस वाले के पास पहली बात ये राइट नहीं है। और ये कई बार बहुत लोगों के साथ ही अक्सर होता रहता है। तो दोस्तों, इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20, जो क्राइम आपने नहीं किया उसके खिलाफ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। ये जान है, ये आपकी जान है। कोई भी पुलिस वाला, ये संविधान में है, तो कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता अगर आप 18 साल से ऊपर हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर आप कोई बहुत गलत काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो वो गलत है, फिर तो आप पकड़े जाओगे। वो ऑब्सोनिटी एक्ट के तहत आएगा, तब आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। लेकिन अगर आप टहल रहे हो, बात कर रहे हो, इनफैक्ट हाथ में हाथ पकड़ के भी टहल रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब सेक्शन 294 प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, और सेक्शन 149 और 153 के तहत पुलिस वालों को कुछ पावर्स है कि अगर उनको कुछ लगेगा, कुछ गलत लगेगा, तो अरेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वो नहीं रख सकते। और अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट भी कर लिया गया, पुलिस ले गए, तो आर्टिकल 19, 20, 21 और इनफैक्ट हबीस कॉर्पस, ये दोनों आप लगा दीजिए, रिट भी लगा सकते हैं। जो पुलिस वाला को पकड़ के ले गया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, हो जाएगी इनफैक्ट। अगर वो जबरदस्ती आपको पकड़ के ले गया, आपको कोई गुनाह नहीं है। तो ये आर्टिकल्स हैं आपके। इन आर्टिकल्स को जब आप बताएंगे पुलिस वाले को, तो वैसे ही समझ जाएगा कि भैया ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है।
साथ ही साथ कई बार पुलिस वाले जो है वो पिताजी को फोन करते हैं। ये राइट्स दोस्तों है, लेकिन जब अब देखिए, अगर आप पुलिस वालों को ये बोल देंगे कि देखिए ऐसा है कि मेरे जो पिताजी हैं, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती, तो मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, पुलिस वालों को भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। जबरदस्ती वो आपसे नंबर नहीं ले सकती, क्योंकि वो कानून के अगेंस्ट चला जाएगा, उनके ऊपर सजा हो जाएगी। ये पता है उनको कि आप भी झूठ बोल रहे हो पुलिस वाले, और आपको भी पता है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूं, लेकिन ये पता चल जाएगा पुलिस वालों को कि भैया ये शातिर है, इसको कानून की समझ है। तो आपको यह समझना है कि पुलिस के पास, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, तो आप घूम सकते हो, बस कोई उल्टी सीधी चीज नहीं करो। और इनफैक्ट अगर पुलिस जबरदस्ती आपसे आपको गिरफ्तार करती है तो आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हो। ये आर्टिकल्स जो है ना, इनके बिना पे केस हो सकता है उनके ऊपर, ठीक है। पुलिस के पास राइट्स तब है जब आप कुछ गलत करो। और हाँ, एक चीज और, यहां तक कि लड़की को तो लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। और अगर मान लीजिए कि पुलिस ने जबरदस्ती अरेस्ट किया, ठीक है, तो सेक्शन 354, पुलिस ने अगर किसी लड़की को गालियां दी या कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, सेक्शन 354 पुलिस के ऊपर लग जाएगा, पुलिस के ऊपर मुकदमा हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपने डायरेक्शंस को डिसोबे कर रहा है तो 166 और 160A के तहत इंडियन पीनल कोड उनको पीनलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि पुलिस के पास राइट्स हैं, 24 घंटे से ज्यादा पहली बात तो वो आपको रख नहीं सकते, और आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस रीजन पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर वो रीजन जो है, अब जैसे मान लीजिए क्या रीजन है, आप पूछेंगे ना कि किस लिए आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो रीजन वैलिड है, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए मैंने बताया ना कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, तो इट इज कंप्लीटली लीगल। कुछ गलत करेंगे तो पुलिस फिर छोड़ेगी नहीं, तो डरने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा संयम रखिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, डरिए नहीं, थोड़ा सा संयम रखिए, पुलिस से बहस नहीं करिए, लेकिन हाँ उनको बताइए, और उनको ये भी बताइए कि सर ऐसा करके आप भी फंस सकते हैं, है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आप अवेयर। अब मैं कुछ ऐसी सीरीज लेके आऊंगा, मतलब ऐसे लेक्चर्स लेके आऊंगा जिससे आप और ज्यादा अवेयर हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या आप जानना चाहते हैं, आपके राइट्स क्या क्या है, कौन कौन सी लीगल रेमेडीज आप जानना चाहते हैं। जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन पे जरूर लेक्चर्स बनाऊंगा, और बिल्कुल घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, जो भी आपको लगता है, क्योंकि देखिए हमारे कानून में सब लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो डर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो डरने की बात नहीं, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस पे आप जानना चाहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।